दोस्तों, गूगल या कोई भी सर्च इंजन पेज के कंटेंट को अंडरस्टैंड करने की भरपूर कोशिश करता है। अगर उसकी कोशिश में हम भी उसकी हेल्प कर दें तो गूगल उसको बहुत ज़्यादा लाइक करेगा डेफिनेटली। तो स्ट्रक्चर डेटा एक ऐसा डेटा जो कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, जिसके अंदर प्रॉपर बताया गया हो कि इस डेटा के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और अलग अलग जो एलिमेंट्स हों उनको बताया गया हो कि ये वाला डेटा किन किन एलिमेंट्स को जोड़कर या मिलाकर बनाया गया है, ताकि गूगल या सर्च इंजन उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और अपने यूज़र की हेल्प कर सकें और अल्टीमेटली हमारी भी रैंकिंग उससे इम्प्रूव होगी। तो इसमें एक टर्म यूज़ होती है स्कीमा या स्ट्रक्चर डेटा इन एसईओ। तो अभी हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर डेटा गूगल के लिए कैसे हेल्पफुल होता है और उसकी कैसे हेल्प करता है कि वो यूज़र को डेटा या कंटेंट या सर्च रिजल्ट बेहतर से बेहतर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें। इमेजिन करें कि आप बिरयानी की कोई रेसिपी पर एक वेबसाइट बनाई है आपने, जिस पेज पर बिरयानी की रेसिपी का जिक्र है। अब अगर कोई यूज़र सर्च इंजन पर, गूगल पर, हम डेफिनेटली जब सर्च इंजन की बात कर रहे हैं तो हम गूगल का ही नाम ले लेते हैं, गूगल पर सर्च करता है कि मुझे बिरयानी बनाने की कोई ऐसी रेसिपी बताओ जो कि 25 मिनट से कम में तैयार हो जाए, या सर्च इंजन पे कोई ये सर्च करता है कि मुझे ऐसी बिरयानी की रेसिपी बताओ जिसकी जो कैलोरीज हैं जिसके अंदर वो 2000 से कम हो, लेट्स सपोज। इसी तरीके से कुकिंग टाइम हो सकता है, रेसिपीज हो सकती हैं, इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, या उसके अंदर कैलोरीज की मिकदार हो सकती है। तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये हमारे कंटेंट को, अगर हम अपने कंटेंट के अंदर इनको डिफरेंटली ऐड करेंगे या गूगल को हम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में बताएंगे कि ये कुकिंग टाइम इसका इतना है, इंग्रेडिएंट्स ये ऐड हुए हैं और ये सारा कुछ, तो गूगल अपने यूज़र को उस डेटा को जो हम गूगल को देंगे उसको अच्छी तरह प्रोसेस करेगा और अल्टीमेटली जो सर्चर है उसको एक बेहतर फॉर्म में रिजल्ट पेश कर सकेंगे। तो आई गेस कि मैंने आपको बड़े इजी वे में समझा दिया होगा, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये है कि स्ट्रक्चर डेटा गूगल की हेल्प करता है कि वो उस कंटेंट को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करे और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अगर कोई सर्च करता है तो उसको हमारा डेटा या हमारा कंटेंट यूज करते हुए बेहतर से बेहतर सर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड करे। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच हो रहा है और वो मैच हो रहा है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। तो अगर हम गूगल को ये तीन चीज़ें अलग अलग करके बताएंगे कि इवेंट कौन सा है, पाकिस्तान वर्सेस लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया, डेट लेट्स सपोज 22 जून 2023, वेन्यू का भी हमने बता दिया, इसी तरीके से हमने उसको एक पूरा डिटेल स्ट्रक्चर्ड टिकट्स कहाँ पे अवेलेबल है ये भी हमने बता दी। अब जब कोई सर्च करेगा कि भाई क्रिकेट के जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी मुझे टिकट्स चाहिए, तो वो उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारे वेबसाइट के जो रिजल्ट होगा उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में शो करवा देगा। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो अभी आप जाएं गूगल पे और सर्च करें थिएटर रिजल्ट्स इन लंदन या फुटबॉल टिकट्स इन लंदन या न्यूयॉर्क, जो भी आपको बेहतर लगे। तो आप देखेंगे कि कुछ रिजल्ट्स 3 लाइंस में शो हो रहे होंगे जिसको प्रॉपरली गूगल ने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें डिस्प्ले किया होगा, जिसके अंदर इवेंट का नाम, डेट, वेन्यू और साथ टिकट्स के रिजल्ट्स होंगे। तो अगर गूगल हमारे कंटेंट से फ़ायदा उठा के उसको अंडरस्टैंड करने में हम हेल्प कर रहे हैं गूगल की, ताकि वो बेहतर से बेहतर तौर पे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सके अपने सर्चर्स को, तो इसका रिवॉर्ड भी गूगल हमें एक बेहतर CTR की फॉर्म में देता है। CTR का मैंने पहले बताया था, क्लिक थ्रू रेट। तो जितना हमारी वेबसाइट का CTR बेहतर होगा और उतना ही हमारी वेबसाइट की रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी, उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इन अ नटशेल आप इस बात को यूं लीजिए कि स्ट्रक्चर डेटा या स्कीमा डायरेक्टली तो एक रैंकिंग सिग्नल नहीं है,
लेकिन इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा रैंकिंग सिग्नल है, क्योंकि इससे हमारी वेबसाइट का CTR बढ़ता है और CTR बढ़ने से अल्टीमेटली वेबसाइट की जो रैंकिंग होती है वो इम्प्रूव होती है फर्दर। तो ये तो थी बेसिक स्कीमा या स्ट्रक्चर डेटा की डेफिनेशन, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? ये एक सिमेंटिक वोकैबुलरी ऑफ टैग्स है कि हम डिफरेंट टैग्स को यूज़ करके उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में गूगल को पुट करते हैं। अब ये जो टैग्स हैं या स्ट्रक्चर डेटा को लिखने का तरीका है, स्कीमा को लिखने का तरीका है, वो हम तकरीबन 3 तरीकों से उसको अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं और गूगल उन 3 तरीकों को समझने की कोशिश करता है और वहाँ से कंटेंट हमारा रीड करके उसको एक्सट्रैक्ट करता है। उसमें पहला तरीका है RDFA, सेकंड जो कि मोस्ट पॉपुलर है और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये यूज़ करें, वो है JSON, और थर्ड माइक्रो डेटा। सो माइक्रो डेटा मेरा पर्सनल फेवरेट था किसी टाइम पे, लेकिन JSON इज़ वाइडली एक्सेप्टेड और ये बहुत ही ईजी टू इंटीग्रेट है हमारी वेबसाइट के अंदर, हमने इसको कैसे यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली वो ये है कि गूगल हमारे स्ट्रक्चर डेटा को अंडरस्टैंड तो करता है। अब अगर हमने उसको ओवर ऑप्टिमाइज किया, लेट्स सपोज हमारे पेज पे किसी स्कीमा की जगह नहीं बनती या उसकी कोई मंतक नहीं बनती और हमने वो यूज़ किया, तो हम ओवर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं या एक तरह से स्पैमिंग कर रहे हैं। तो गूगल हमें प्रोहिबिट करता है और वार्निंग देता है कि आप सिर्फ वही स्कीमा यूज़ करें जो आपके कंटेंट के लिहाज से, आपके पेज के लिहाज से उसकी जगह बनती हो। इसकी एग्जांपल मैं यूँ लूँ कि अगर आपकी एक वेबसाइट है जिस पे कोई सॉफ्टवेयर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप सॉफ्टवेयर या ऐप का जो स्कीमा है वो यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पे आपने इवेंट का स्कीमा यूज़ कर लिया और उसकी जगह नहीं बनती, तो ये ओवर ऑप्टिमाइजेशन होगी या स्पैमिंग भी हो सकती है। तो इस बारे में आपने बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है। जिस जगह पे जिस स्कीमा की जगह बनती हो, सिर्फ वही स्कीमा यूज़ करना है और इसको ओवरली ऑप्टिमाइज्ड नहीं करना, वरना आपकी वेबसाइट पे कोई हिट वगैरह भी पड़ सकती है। खैर, इससे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। डर के कोई भी स्कीमा यूज़ ना करना वो भी कोई अक्लमंदी नहीं होगी। सो कीप इट नेचुरल और जहाँ पे जिस स्कीमा की जगह बने सिर्फ वही यूज़ करें। अच्छा, इसमें गूगल भी हमारी बहुत हद तक हेल्प करता है। गूगल का एक पूरा डेडिकेटेड सेक्शन है जिसके अंदर आप स्ट्रक्चर डेटा या स्कीमा के बारे में डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और गूगल किन किन स्कीमास को सपोर्ट करता है और किस बेस पर वो स्कीमास को अपने सर्च रिजल्ट्स के अंदर डिस्प्ले करता है, वहाँ पे वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसके साथ साथ हमें एक टूल प्रोवाइड करता है गूगल जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल, जिसमें हम अपनी वेबसाइट में स्कीमा ऐड करने से पहले टेस्ट कर सकते हैं कि क्या हमने अपने जो कंटेंट है उसको सही तरीके से रैप किया है टैग्स के अंदर और क्या उसकी सही जगह बनती है और क्या वो वैलिड है। क्योंकि अगर कोई वार्निंग हुई या इनवैलिड हुआ या कोई एरर हुआ हमारे कोड के अंदर, तो गूगल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो बिफोर पब्लिशिंग योर स्कीमा या स्ट्रक्चर डेटा, ये ज़रूरी है कि उसको पहले गूगल स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल में जाके टेस्ट कर लें कि हमारे जो टैग्स हैं या स्कीमा है वो सही तरीके से ऑप्टिमाइज हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, चूँकि हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इस बात का भी जिक्र करना मुनासिब समझते हैं कि एफिलिएट साइट्स में कौन कौन से स्कीमाज हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि क्या प्रोडक्ट स्कीमा एक एफिलिएट साइट में यूज़ हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, चूंकि एफिलिएट साइट में मैंने आपको बताया था कि प्राइस डिस्प्ले करना अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। अगर मैं अपनी एफिलिएट साइट पे प्राइस मेंशन करूंगा तो अमेज़ॉन डेफिनेटली उसको माइंड करेगा और मेरा अकाउंट जो एफिलिएट अकाउंट है वो डिसेबल भी हो सकता है। जबकि कुछ ऐसे स्कीमाज होते हैं जिनको कम्प्लीटली मेंशन करने के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए उनके तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पूरा करना, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ज़रूरी होता है। जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट के स्कीमास की जहाँ पे और बहुत सी शराइत हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट हैं, वहीं पे एक उसकी प्राइस भी एक रिक्वायरमेंट है। तो एफिलिएट वाली वेबसाइट में हमने प्राइस मेंशन नहीं करनी, जबकि अगर प्रोडक्ट स्कीमा यूज़ करते हैं तो उसके अंदर प्राइस मेंशन करना या प्राइस रेंज मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। सो मैं आपको मना करूंगा कि अगर आपकी एफिलिएट साइट है तो उसमें आप प्रोडक्ट स्कीमा यूज़ ना करें।
हाँ, अब कौन-कौन से स्कीमाज़ यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आप आर्टिकल स्कीमा यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक स्कीमा यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट आइटम मतलब आपने जो लिस्ट बनाई है वो उसके लिए आप स्कीमा यूज़ कर सकते हैं। आप टेबल स्कीमा यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह आप फैक्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भी स्कीमा यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ टेक्स्ट टू ऑडियो का भी एक स्कीमा रिसेंटली गूगल ने लॉन्च किया है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं अपनी एफिलिएट वेबसाइट पर। तो ये कुछ स्कीमास के मैंने आपको ऑप्शन दिए जो कि आप अपनी एफिलिएट साइट पे यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से गूगल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकते हैं कि हमारा कंटेंट एक्चुअली किस चीज़ से रिलेटेड है, ताकि वो उस डेटा को प्रोसेस करे। डेफिनेटली मशीन्स जो रीडेबल या मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है, जब हम उसको देंगे तो उसको प्रोसेस करना कंपैरेटिवली आसान होगा गूगल के लिए और उसकी बेस पे डिसीजन लेना भी आसान होगा। सो ये स्कीमा और स्ट्रक्चर डेटा की कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। आई होप आपको समझ आई होंगी। आई नो कि थोड़ी सी ड्राई हैं, टाइम लगेगा। इसके बारे में आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर जो गूगल का डेडिकेटेड सेक्शन है, गूगल पे सर्च करें आप गूगल स्ट्रक्चर डेटा, तो आपको गूगल का एक रिजल्ट सामने आएगा। आप उसको ज़रूर रीड आउट करें उस पूरे सेक्शन को, क्योंकि स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ना सिर्फ आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप इसकी सर्विसेज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जिस तरह फाइवर, अपवर्क के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर भी एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में मांग भी है। सो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसको प्रैक्टिकली अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है स्कीमा को और कौन कौन से स्कीमा के चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब हम अपनी वेबसाइट में स्कीमा को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें थोड़े से टेक्निकल इश्यूज को भी फेस करना पड़ सकता है। बहरहाल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं प्रैक्टिकल के साथ। सी यू।